हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि गिवन है पी वेक्टर एज 3 i माइनस 4 j, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू पी। तो बच्चों कभी भी दो वेक्टर को आपने परपेंडिकुलर प्रूव करना हो कि ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो सबसे इजी तरीका है कि आप उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब इसको ओपन करते हैं तो ये ए बी कॉस थीटा इस तरीके से ओपन होता है ना। ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का कॉस का एंगल है ना। और इसको अगर मैं जीरो के बराबर करूं तो मैं कभी ए को जीरो के बराबर पुट नहीं कर सकता क्योंकि ए कोई ना कोई वेक्टर है। ऐसे बी को भी नहीं कर सकता। तो यानी कॉस थीटा ही क्या है? जीरो के बराबर है ना। और कॉस थीटा जीरो के बराबर कितने थीटा पर होगा? तो ये होगा 90 डिग्री पर। ये बात तो आप 10th क्लास से जानते हो, है ना। तो इसीलिए कभी भी दो वेक्टर्स को अगर आपने परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो आपने उनके डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन पी के साथ जीरो बना रहा है डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है। तो देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो खाली 3i है और ये सिर्फ 4j है। 3i को 3i के साथ ही कर सकता हूं, 4j तब भी बचा रहेगा। ऐसी 4j को 4j के साथ नेगेटिव 4j के साथ ही करूंगा तो 3i हमेशा बचा रहेगा। तो ये तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकते। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड ऑप्शन के अंदर ये कह रहा है कि भाई 4i है जो कि 3i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12 आ जाएगा पॉजिटिव का। और ये +3 है और ये -4 है, तो ये आ जाएगा -12। तो +12 -12 मिलकर के हो जाएगा 0, है ना। तो यानी यही हमारा सही ऑप्शन है भाई कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। एक बार फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं तसल्ली के लिए कि 4i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएगा, और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी +12 आएगा। तो ये तो +24 हो गया भाई। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये तो, है ना। तो 4 तो कभी नहीं हो सकता। 4 तो कभी नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड वैसे ही नहीं हो सकते, तो थर्ड ही इसका सही जवाब है ना, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकल करके 0 आ रहा हो। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।